देखो दोस्तों, अब काहे की पत्रकारिता रह गई है जनाब। सत्ता के तलवे चाटो और मौज करो। जिस पत्रकार को सत्ता के तलवे चाटने हैं वो उसकी अब आदत बन चुकी है। उसके लिए सत्ता पक्ष की हर खबर बड़ी और अहम हो जाती है, भले ही खबर सच में बड़ी ना हो। पत्रकार उस नेता के हित के ही सवाल करेगा, उसे नहीं जनता को दिखाने की कोशिश करेगा ताकि नेताजी खुश रहें। नेताजी की कमियों को छुपाना उसकी ओर से अब धर्म निभाना बनता जा रहा है। जब इस प्रकार का काम पत्रकार करता है तो उसमें हित किसी और का छुपा होता है। जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ही की जाती है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या पत्रकार तलवे चाटना छोड़ सकते हैं या नहीं। चलिए इस पर नज़र दौड़ाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर धरातल पर देखते हैं तो समझ में आता है कि हकीकत में जो चल रहा है वह सच्चाई नहीं है। और सच्चाई यही है कि सामने आती है कि राजनेता के विरुद्ध सच्चाई उजागर करने की खबर अगर चल पड़ी तो फिर नेताजी का पारा आसमान छूने लग जाता है। बस फिर नेताजी उसके द्वारा गठित कमांडो फोर्स अपना काम करना फिर शुरू कर देती है। सबसे पहले नेताजी फिर अपना मोबाइल फ़ोन उठाते हैं और जिस पत्रकार ने खबर बनाने की हिम्मत की है उसको धमकाने का काम फिर कर दिया जाता है शुरू। खबर बनाने की हिम्मत आपने कैसे की, अब मैं बताता हूँ तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। चाहे पत्रकार ने प्रमाण सहित खबर चलाई है, पर नेताजी की छवि जिस खबर से खराब हो सकती है, जहाँ उसका शेयर बाजार खबरें की दृष्टि से डाउन हो सकता है, रुतबे की दृष्टि से डाउन हो सकता है, वह नेताजी कैसे सहन कर सकते हैं। फिर नेताजी दूसरा कदम चोट पहुंचाने वाली टीम को आदेश दे दिया जाता है, पत्रकार को ऐसा सबक सिखाओ ताकि वह सच्चाई दिखाकर नेताजी की छवि को खराब करने की दोबारा हिम्मत ना कर सके। फिर आगे वर्तमान के अंदर जो हो रहा है वह सबके सामने है। अभी ताज़ा उदाहरण ताज़ी घटना टोंक जिले के अंदर हो चुकी है। दो पत्रकारों के कैमरे तोड़ दिए गए, उन पर हमला किया गया और वे हॉस्पिटल के अंदर कई दिनों तक भर्ती रहे, उपचाराधीन रहे। नुकसान हुआ जिसकी पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती है, न समाज के अंदर स्टेटस की दृष्टि से और ना फिर आर्थिक दृष्टि से। दूसरा उदाहरण गंगानगर के एक पत्रकार ने अवैध धंधों की सच्चाई दिखाई, उस पर हमला हुआ, वह घटना भी सबके सामने है। और आए दिन नेताजी पत्रकारों को, जो छुटपुट नेताजी है वह भी धमकाने से पीछे नहीं है। मोबाइल पर वह धमकाते हैं और खबरों को नहीं बनाने का दबाव भी बनाते हैं। ऐसी घटनाएं प्रत्येक ज़िले के अंदर आपको देखने को मिल रही हैं। इस प्रकार की गिरावट आने के पीछे बहुत से कारण भी बनते जा रहे हैं। बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े समाचार पत्रों के मालिकों के स्तर से, बड़े नेताओं से अब लगता यही है कि अंदर खाने समझौतावादी नीति को अपना लिया है। समझौतावादी तरीका अपनाने से जो इन संस्थानों में काम करने वाले पत्रकार खबर बनाकर देते हैं वह कई बार तो ऊपर लेवल पर चलाई ही नहीं जाती है। अगर चलाई नहीं जाती है तो फिर पत्रकार जो संस्थान के अंदर काम कर रहा है उसके मन के अंदर कई तरह के भाव भी फिर उत्पन्न शुरू हो जाते हैं। उल्टा मालिक उस पत्रकार को ही समझाने का प्रयास करने लग जाते हैं कि क्यों नेताजी से पंगा लेते हो, आराम से अपना काम करो, सिस्टम से जुड़ के रहो और आपको फ़ायदा मिलेगा। इस प्रकार जो पत्रकार सच्चाई दिखाना चाहता है उसके मन को ठेस तो पहुंचती है, लेकिन वह अपने नज़रिए के अंदर चेंजिंग लाने के लिए फिर सोच विचार करने पर लग जाता है। दूसरा कारण पत्रकारों की सुरक्षा गारंटी कानून नहीं बना गया है, जिससे धमकाने वाले नेताओं पर कोई लगाम नहीं लग सकी है। इसलिए स्वतंत्र रूप से जो पत्रकार अपना काम करना चाहता है, सच्चाई दिखाना चाहता है, जनता के मुद्दों को उठाना चाहता है, उस पर फिर ब्रेक इसीलिए लगता नज़र आ रहा है। इसलिए पत्रकार सच्चाई दिखाना चाहते हैं, वह परिस्थितियों को देखकर
उन्होंने अपने विचारों के उद्गार प्रकट करने पर ब्रेक लगाना शुरू कर दिया है। वे सोचने लगे हैं कि कौन पंगा लेवे। कुछ पत्रकार अभी भी हैं जो हिम्मत कर कुछ सच्चाई दिखाने का प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन उनकी गिनती जो है अब बहुत कम होती नज़र आ रही है। अगर पत्रकारों के संगठनों ने इस बिंदु पर विचार नहीं किया तो शायद आने वाले वक्त में जनता का विश्वास पत्रकारिता से उठता ही नजर आएगा। पत्रकारों को भी खबर सच्चाई जानकर प्रमाण के साथ चलानी चाहिए। जल्दबाजी और बिना तथ्यों के खबर बनाना और चलाना उसी के लिए हानिकारक आगे आने वाले समय में हो सकता है। एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय कई बार निर्णय दे चुका है, पत्रकारों की स्वतंत्रता का हनन किसी भी कड़ी के रूप में, किसी भी नेता के द्वारा, किसी भी सरकारों के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन सरकारों के स्तर से इसका इंतजाम करने के कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं। सरकारें इसका इंतजाम क्यों करेंगी? क्योंकि अगर उनकी सुरक्षा गारंटी दे दी गई तो फिर सरकारों की खिंचाई होगी। सरकारों की सच्चाई जो दिखाई जाएगी वह नेताजी कैसे सहन कर पाएंगे? इसलिए इस मुद्दे पर सभी सरकारें चुप है। चाहे राजस्थान सरकार की बात करें, चाहे हम अन्य राज्यों की सरकारों की बात करें, इस मुद्दे पर वे चुप्पी साधे हुए हैं। जो भी हो, पत्रकारों की पत्रकारिता अब जो गिरावट आई है वह नेताओं को रास जरूर आ रहा है, पर जनता के मुद्दे अब गौण होते नजर आ रहे हैं। बस नेताजी के गुणगान की खबरें अब चल निकली हैं, हर तरफ नेताजी की खबरें चलती हैं और जो गिरावट आई है उसके कारण जनता को इससे नुकसान आने वाले समय के अंदर भारी रूप से होने वाला है। खैर, हमारे विचारों से कोई भी नेता या पत्रकार सहमत नहीं हो, यह हो सकता है विचार में आया है जो प्रकट किया है। अगर हमारे विचारों से किसी को ठेस पहुंचे तो उसका हमें खेद भी रहेगा। खबरों की सच्चाई दिखाएं, पर प्रमाण के साथ दिखाएं, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके। भगवान सबका भला करे। गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से सभी को नमस्कार।